दोस्तों, क्या एक्सिस स्मॉल कैप अब इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहा? क्या एक्सिस स्मॉल कैप से हमें एग्जिट करके हमें क्या बंधन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर जाना चाहिए? क्या हमें स्विच कर जाना चाहिए एक्सिस स्मॉल कैप से बंधन स्मॉल कैप में? क्योंकि बंधन स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार है पिछले एक साल में। और तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? क्योंकि लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है जहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें अब एक्सिस स्मॉल कैप से स्विच करके बंधन स्मॉल कैप में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि अगर आप बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न देख रहे हैं पिछले एक साल का, तो बंधन स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में 75% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप ने एवरेज रिटर्न 25% का दिया है, लेकिन पिछले एक साल में इस फंड ने भी 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें एक्सिस स्मॉल कैप से स्विच करके बंधन स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो क्या हमें सिर्फ इसलिए स्विच कर जाना चाहिए क्योंकि वो रिटर्न अच्छा दे रहा है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमें बंधन स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या एक्सिस स्मॉल कैप अब इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, स्विच करना चाहिए या नहीं, या अगर आप नए से एसआईपी करना चाहते हैं बंधन स्मॉल कैप में तो क्या बंधन स्मॉल कैप एसआईपी करने लायक है या नहीं, क्या ये फंड सही है या नहीं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड से जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप की। अब बंधन स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो रिटर्न अगर हम देखने जा रहे हैं बंधन स्मॉल कैप में तो 75% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने। और अगर फंड साइज की बात करें तो फंड साइज फिलहाल कम है इसका, और नया फंड है, बिल्कुल नया फंड है, 2 से 3 साल पुराना फंड है। अगर आप इसका डाटा देखेंगे तो सिर्फ 3 साल पुराना इसके पास डाटा है। तो अगर कोई फंड इतना नया फंड है, 2-3 साल पुराना फंड है, तो क्या हमें सिर्फ 2-3 साल का डाटा देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 2-3 साल का डाटा देखकर इन्वेस्टमेंट करना गलत है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 साल का डाटा आपको देखना चाहिए। 5 साल आप उस फंड को एनालिसिस कर सकेंगे कि 5 साल में इस फंड ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ 2 से 3 साल का डाटा देखकर इन्वेस्टमेंट करना गलत है। हो सकता है इस फंड ने पिछले साल 75% का रिटर्न लाया है, तो किसी किसी मार्केट कंडीशन के कारण या किसी स्ट्रेटेजी के कारण इस फंड का 75% का रिटर्न बना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस साल इस फंड का 75% का रिटर्न बना है तो आने वाले साल में भी इस फंड का इतना ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। इसे कोई नहीं कह सकता कि ये फंड फिर से इतना अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो इसीलिए सिर्फ 2-3 साल का रिटर्न देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप एक तो 8 से 10 साल पुराना फंड है और इसने कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर इसके हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 25% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है और पिछले एक साल में इस फंड ने 40% का रिटर्न बना के दिया है। तो इस फंड ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे चलते आपको इसको स्विच करना चाहिए। आपको अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये फंड का अगर आप रिटर्न देखेंगे शानदार है, होल्डिंग शानदार है, 8-10 साल पुराना फंड है, कंसिस्टेंट रिटर्न दिया हुआ है, होल्डिंग एनालिसिस भी देखेंगे तो अच्छा है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सिस स्मॉल कैप से स्विच करना चाहिए। अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्सिस स्मॉल कैप में बने रहिए और आपको बार बार फंड स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप हर साल स्विच करते हैं फंड में तो आपको कैसा रिटर्न बनता है। आपका रिटर्न कुछ खास नहीं बनता है। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में बात की थी कि अगर आप हर साल किसी फंड में स्विच करते, किसी टॉप परफॉर्मिंग फंड में स्विच करते हैं तो आपका रिटर्न कितना एवरेज बनता है। वहीं अगर आप किसी फंड में होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म में तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो मेरी यही राय है कि अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी स्विच ना करें, आप उस फंड में बने रहे एक्सिस स्मॉल कैप में। वहीं अगर आप बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा समय और दीजिए इस फंड को, क्योंकि नया फंड है, 2-3 साल पुराना फंड है। किसी भी फंड को 2-3 साल के रिटर्न के हिसाब से जज करना सही नहीं है। थोड़ा बहुत और समय दीजिए और कम से कम 5 साल का डाटा देखना पड़ेगा,
तब जाके कहीं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक सोच सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने लायक ये फंड है या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन